जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और इंटीग्रेशन का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या आप लोग शायद समझ रहे होंगे सारा के सारा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन आया आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, यानी वीडियो नंबर 1 से। यदि आप वीडियो नंबर 1 से देखते हैं तो सारा क्वेश्चन आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर भी। ठीक है, और सारा नंबर वाइज देख लीजिएगा 1 to, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से ही देखिएगा कोई भी टॉपिक हो, चाहे डिफ्रेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे और जो दूसरा जो चैप्टर हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ देख लीजिए। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन का आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इंटीग्रेट करना ही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल्स टू, देखिए तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x है, इसका फॉर्मूला होता है 2, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस 2x, तो इसका होता है 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, तो यह 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। आई इक्वल्स टू, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, टेन स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ dx। अब इसको लिखेंगे आई इक्वल्स टू, यह सेक स्क्वायर एक्स, यह dx, माइनस ये होगा 1 dx। हो गया, अब ये चीज़ हो गया ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा बताइए सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx है, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, और माइनस dx का x होगा प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यानी i इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब हम लोगों को इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यानी इंटीग्रेशन इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा इसमें ट्रिगोनोमेट्री का मेथड को यूज कीजिएगा। यहाँ क्या है, 1 है, तो हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाय में क्या है, बाय में है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx। आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या बताइए, तो ये दोनों इसके साथ यानी पार्टीशन करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब बाय साइन स्क्वायर एक्स और इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब बताइए इसमें से क्या होगा बताइए, तो कैंसल होगा कुछ। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, तो बच गया क्या बताइए, तो आई इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर में तो क्या बचा 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx, और प्लस ये वाला ऊपर में 1 बाई नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx, और प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और प्लस इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस c। तो एक काम कीजिए, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, यहाँ होगा 10x और माइनस कॉट एक्स और प्लस c। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। उसी तरह ही हम लोग उसी टाइप का इससे पहले जो हम लोग किए ना ट्रिगोनोमेट्री का कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई किए, यहाँ भी सेम हम लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, वैसा ही काम करेंगे। देखिए यहाँ है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व यहीं लिख देते हैं, कितना बार लिखे। ओके, देखिए आई इक्वल्स टू यहाँ है आपका cos 2x बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और यह dx है। ठीक है, तो देखिए cos 2x का फार्मूला चार फार्मूला होता है, क्या क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। cos 2x का एक फार्मूला होता है क्या, एक फार्मूला होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके,
और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका क्या, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 फार्मूला है। तो देखिए यहाँ साइन कॉस में है तो हम लोग तो 10 वाला में तो नहीं करेंगे, साइन कॉस ही देखेंगे। यहाँ देखिए प्योर कॉस है, इसमें देखिए प्योर साइन है, मतलब साइन और कॉस मिक्स वाला कौन सा फार्मूला है, यही फार्मूला है। तो यहाँ साइन और कॉस है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस टू एक्स का फार्मूला इसी को अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। चलिए अभी हम लोग क्या किए थे, पार्टीशन किए थे ना। चलिए फिर पार्टीशन कीजिए, कैसे, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स और माइनस यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। ओके, इसमें देखिए आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू हम लोगों का होगा 1 बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स और माइनस आपका हो गया 1 बाई यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, 1 बाई कॉस साइन स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ओके, तो आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस, देखिए ये फॉर्मूला है ना, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए सॉल्व यानी इंटीग्रेट, अब यहाँ देखिए cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो देखिए cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी 2, और लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स अब माइनस 1। ओके, किसको लिखे, cos 2x को, और माइनस ये वाला। ओके, अब cos अल्फ़ा को लिखेंगे, cos 2 अल्फ़ा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब नीचे है आपका क्या, cos x माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ डी एक्स। अब i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये cos स्क्वायर एक्स और माइनस 1 और अंदर जाएगा तो माइनस 2, ये cos अल्फ़ा और माइनस प्लस 1, और नीचे हो जाएगा आपका cos x और माइनस यहाँ cos अल्फ़ा, ये x है। ओके, तो हम लोगों का यहाँ क्या हो जाएगा, dx। अब बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब दोनों में देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे है आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा और यहाँ dx। ओके, अब ये 2 को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर हो गया। अब यहाँ हो गया देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का cos x माइनस cos अल्फ़ा और इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा, और नीचे हो जाएगा आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा हो गया। अब ये हो जाएगा आपका dx। ओके, अब दोनों में देखिए ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा आपका cos x। अब यहाँ हो जाएगा i इक्वल्स टू, यहाँ देखिए cos x माइनस cos अल्फ़ा और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हो गया, कट गया। अब नीचे 2 बच गया और यह हो जाएगा आपका cos x प्लस cos अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू, देखिए ये 2 हो गया, पार्टीशन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका cos x यानी cos x dx और प्लस ये वाला 2 आगे आएगा, और देखिए यहाँ cos अल्फ़ा है और dx है, दैट मीन्स cos अल्फ़ा भी क्या हो गया, कांस्टेंट, यहाँ बच गया dx। तो i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 2
कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस 2 यहाँ कॉस अल्फ़ा और डी एक्स का इंटीग्रेट होगा एक्स और प्लस सी। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू 2 साइन एक्स और प्लस इसको आगे कर दीजिए 2x इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट